मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर के, बांग्लादेश के अंदर रह करके भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। गुरु, ये नया भारत है और अब हम दुश्मनों के घर में घुसकर उसे मारते हैं। ये लाइन हर भारतीय शख्स के जुबान पर है, वो भी क्यों ना। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान ही दिया है जिसे सुनकर पाकिस्तान का आंसू निकलना तय है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनकर पाकिस्तान सन्न रह गया है। उसे डर है कि क्या वास्तव में पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाएगा। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत से एक दिन पहले उसे आजादी मिल गई थी, लेकिन उसे पाकिस्तान की किस्मत बोली जाए या फिर उसके कर, सिर्फ आजादी मिलने के मामले में ही ये मुल्क भारत से आगे रहा, बाकी सभी मामलों में वो कोसों पीछे छूट गया। एक तरफ जहां भारत रोज विकास की नई गाथा लिख रहा है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान अपनी आवाम के 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहा है। पाकिस्तान असल में आजाद होकर भी गुलाम बना हुआ है। वो अभी के समय में चीन की गुलामी कर रहा है, पाक सेवा की गुलामी में लगा है, गरीबों की गुलामी से जकड़ा हुआ है, आतंकियों की गुलामी तो उसकी पुरानी आदत है और महंगाई रूपी गुलामी भी उसे बुरी तरह चिपक चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब तक पाकिस्तान खुद को मुक्त नहीं कर लेता, भारत से मुकाबला तो दूर भाई साहब, वो खुद की जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाएगा। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कहा है, आज आपको सुनना चाहिए। सुनिए। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर के, बांग्लादेश के अंदर रह करके भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। और मुझे लगता है हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ में होनी चाहिए, उन पीड़ितों के साथ होनी चाहिए जो बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार के शिकार वर्तमान में हो रहे हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमें इस मजहबी उन्माद से देश को भी और दुनिया को भी बचाने के लिए आह्वान करना होगा। और मुझे लगता है कि ये मजहबी उन्माद एकता के माध्यम से ही परास्त होगा। महर्षि अरविंदो का अखंड भारत का सपना इसका समाधान होगा। मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था, वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। देखिए, ये कहना साफ गलत है कि पाकिस्तान आजाद है। सही मायनों में तो पाकिस्तान अब तक गुलाम है। पाकिस्तान को लेकर कहा जाता है कि उसकी सारी योजनाएं, उसका हर कदम चीन को खुश करने के लिए रहता है। ये एक जग जाहिर बात हो चुकी है कि पाकिस्तान कई मामलों में चीन के इशारे पर ही नाचने को मजबूर है। इसका भी एक बड़ा कारण है, पिछले 2 दशकों में चीन ने पाकिस्तान को इतना ज्यादा कर्ज दे डाला है कि अब उसकी चुकाने की क्षमता ही नहीं रही है। एक रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया कि पाकिस्तान पर चीन का इस समय $21 बिलियन से भी ज्यादा कर्ज है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनकर सामने आया है जहां पर लोकतांत्रिक सरकार से ज्यादा सेना का हस्तक्षेप देखने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ तो चुनाव भी जनता के मत से कम और सेना के कहने पर होते हैं। सेना का साथ जिसके पास रहता है उसके अच्छे दिन, सरकार पर मजबूत पकड़,
लेकिन अगर सेना खफा तो तख्ता पलट और बड़े स्तर पर अस्थिरता तय है। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान को आतंकियों का सबसे बड़ा हमदर्द माना जाता है। इस बात की तस्दीक लगातार हुए कई बड़े हमले ने कर दी है। हैरानी की बात तो यह है कि सभी आतंकियों के ठिकाने पाकिस्तान में रहते हैं। दावा है कि उन्हें सेना का फुल सपोर्ट मिलता है। फिलहाल अब बॉस से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ फॉर्म में दिख रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका बखूबी फायदा मिलने वाला है। विपक्ष देखता रह जाएगा और योगी आदित्यनाथ छक्के और चौके की बरसात करते रहेंगे, जैसा कि सोशल मीडिया पर भी लोग कह रहे हैं। आप देखिए ना जरा, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन योगी आदित्यनाथ का अलग तेवर देखने को ना मिले। हर दिन कोई ना कोई बयान योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं जो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की जा रही है। फिलहाल भारत में पाकिस्तान के विलय होने पर आप क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को फटकारा है, पाकिस्तान को लेकर कहा है कि जल्द ही पाकिस्तान भारत में विलय होगा, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आपका अपना चैनल, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। शुक्रिया।